हेलो इमोजियंस, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग रियली रियली वेल। आइए बात करते हैं 2027 एस्पिरेंट्स की। बच्चों, मंजिल जितनी दूर दिख रही है उतनी है नहीं, तो प्लीज बी सीरियस, पढ़ाई करते रहिए। सफिशिएंट टाइम है, बट थोड़ा सीरियसनेस आपकी तरफ से चाहिए। उसी सीरियसनेस को मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, स्पेशली ड्रॉपर कम्युनिटी। या आपको क्या फील होता है इफ यू आर इन अ क्लास 12th and you are targeting 2027, one subject that gave every aspirant a shock in the last 2-3 years, that is 24, 25, 26, out of the three subjects, that is physics, chemistry and maths, कौन सा लगता है कि सर तबाही मचाई है इस पेपर में, इस सब्जेक्ट से तो सर मेरे को समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है, राइट? एंड एज अ नेम सजेस्ट, सबसे बड़ा लंबा नाम है मैथमेटिक्स, और जनरली ये स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। बट नाउ हियर इज अ क्रक्स ऑफ द मैटर, the subject that gave the shock, which will hamper your 99 percentile. So let me know in the comment section, bachcho, the subject that you want, that you feel out of these three, and 99 चाहिए, 99.9 चाहिए, 99.99 चाहिए। जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे उस चीज को, आप काम नहीं करोगे। रैंडम पढ़ाई, रैंडम रिजल्ट नहीं। मेरे को चाहिए 99.9 तो चाहिए, उसी हिसाब से दिन भर सोचिए, तब आपको समझ में आएगा मैं खाली बैठ नहीं सकता हूं, मुझे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, बनाना है, टेस्ट देना है, तभी वो 99.9 आएगा। आइए, तो आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट मैथ्स, आंसर इज एक्चुअली केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे आसान लगती है, हर टीचर बोलता है, हर आपका जो सीनियर है वो आपको बोलेगा भाई देख केमिस्ट्री कर लेना, बिकॉज केमिस्ट्री इज समथिंग विच यू कैन स्कोर इजीली विद मिनिमम इनपुट। बट that is where a lot of trouble has happened at JEE Mains in the last 3 years. क्या है मैं समझाता हूं। देखो, मैं 2025 का डेटा ले रहा हूं, यहां पर मेरे पास 2026 का डेटा है। इन जनवरी अप्रैल आई हैव टेकन द मीडियन मार्क्स। भाई आपके पास 10 लगभग शिफ्ट्स होती हैं जनवरी में, और कई बार 9 या 10 अप्रैल में। सो आई हैव टेकन द मीडियन मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर 99 परसेंटाइल, दो इट इज नॉट अ वेरी गुड मेट्रिक, बिकॉज सब्जेक्ट लेवल की परसेंटाइल से मेन परसेंटाइल पे फर्क नहीं पड़ता है। बट अभी आप जैसे प्रिपरेशन फेज में हैं, तो आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री हम सोचते हैं सबसे आसान होनी चाहिए। ये सबको पता चल चुका है कि फिजिक्स सबसे ज्यादा आसान आ रही है फॉर दैट मैटर। बट केमिस्ट्री आप देखना 2025, इनफैक्ट 2024 में भी ट्रेंड रहा था कि जनवरी से जनरली हर बार स्कोर इंक्रीज होता है फॉर 99 परसेंटाइल। इन द फर्स्ट केस 2024 एंड 25 ड्रॉप हुआ था, दैट मीन केमिस्ट्री और डिफिकल्ट हो गई जनवरी के कंपैरिजन में अप्रैल में। बट अगर आप इस बार देखो क्या हुआ, 2026 स्पेशली 70 मार्क्स थी मीडियन, उससे पहले भी 70 थी, ये थोड़ी और आसपास थी, बट दिस टाइम अराउंड इट जस्ट केम टू 64 एज कंपेयर टू 70। और ये मीडियन मार्क्स अक्रॉस एंटायर रेंज बता रहा हूं, 1.5 लाख बच्चे एक सेशन में बैठते हैं। तो अगर यहां पर 5 नंबर का डिफरेंस आता है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस बाय द वे। सिमिलरली इफ यू सी फिजिक्स ऑल्सो हैपेंड द सेम वे। बट फिजिक्स जनरली हम लोग ज्यादा आसान प्रिपेयर करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि भैया आसान नहीं जाओ, अच्छी प्रिपेयर करके जाओ। बट केमिस्ट्री में व्हाट हैज हैपेंड, आई विल जस्ट टेल यू। टिल 2024 ढंग से सुनना है, ठीक है ना, इंफॉर्मेटिव वीडियो है तुम लोगों के लिए। मैथ हमें पता है लेंदी है, और ये रैंक डिटरमिनिंग सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर आप टॉप 5000 रैंक की बात करें, टॉप 5000 रैंक का मतलब होता है समवेयर अराउंड 99.45 परसेंटाइल। तो वहां पर मैथ ऑब्वियसली अगर आप 200 से ऊपर जा रहे हो, तो 200 से ऊपर मार्क्स के लिए क्या चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कर लेते हैं, मैथ्स बचती है। मैथ तो उस समय बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू स्कोर अपवर्ड ऑफ 180, मैथ हैज टू बी द की एलिमेंट। बट मैं बात कर रहा हूं 180 पे अगर 99 परसेंटाइल बनती है, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड थी, इजी टू स्कोर थी। ये मैं 2024 और 25 की बात कर रहा हूं अभी, है ना। और एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री आती थी, डेप्थ में जाना नहीं पड़ता था। ये है बच्चों ओवरऑल सिनेरियो ऑफ जेईई मेन, जो तुम्हें भी लगता है और जो 2024-25 में वैलिड था। बट व्हाट चेंज इन 2025, जनवरी अटेम्प्ट की अगर मैं बात करता हूं, 2026 में जनवरी में पेपर पूरा तहस-नहस हुआ। व्हाई? You had 8-10 assertion reason या फिर 2 statement type of questions, 4-5 multi statement. There are 4 conditions. If you are not sure of any one of them, then you can land up to a wrong answer option. Very common pattern of UPSC IAS examination, है ना। 5-6 sequence reaction, जो मतलब A gives B, B gives C, C gives D, और कई बार 5 stages of reactions भी आई, which we generally are not in एक्सपेक्ट इन जेईई मेंस। एक क्वेश्चन तो हर साल आता था, बट इस बार कई बार एक शिफ्ट में 5-5, 6 से
फिर रिएक्शन स्टैंडर्ड, जैसे आप ये कह रहे हो ना रिएक्शन सीक्वेंस ए गिव्स बी, एक और इसमें आया था रेंज कि आपकी जो वो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसके ऊपर भी मल्टी स्टेटमेंट सवाल आए, राइट। स्टैंडर्ड तो देखो 2 से 4 आए और 3 से 5 प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आप फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ रहे हो ना, आपका स्कोर छोड़ रहे हो आप, ठीक है। सो देयर आर इनकरेक्ट स्टाइल, ऑन टॉप ऑफ इट करेक्ट तो पूछा ही जाता था, टेल द करेक्ट ऑप्शन। फिर उन्होंने पूछना शुरू कर दिया आउट ऑफ दिस मल्टी स्टेटमेंट विच आर ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, हमने करेक्ट करके आंसर कर दिया। समझ रहे हो क्या रहा है, दैट दे आर ट्राइंग टू चेक योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑल्सो अलॉन्ग विद योर नॉलेज। फिर एक और चेंज आया कि जो वर्ड काउंट था फिजिक्स में भी बढ़ा और केमिस्ट्री में भी बढ़ा। अब केमिस्ट्री में तो ऑब्वियस ही बात है बढ़ जाएगा, अगर आप मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस ले रहे हो, यू हैव टू रीड एंड स्कैन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सर क्या प्रॉब्लम, इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है? नो, इट डज नॉट मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट एट ऑल। जब आप घर पे बैठ के करते हो तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, बट इन द एग्जाम बच्चों, टाइम इज वन फैक्टर विच मेक्स द एंटायर पेपर डिफिकल्ट। अब आपको सिर्फ 2 लाइनें पढ़ के आंसर सॉल्व करना है, जो कि आप अगर देखो 2002 से लेकर आप 2018 का केमिस्ट्री का पेपर देखो, दैट 2 लाइनर क्वेश्चंस मेजरली। अब आपको वही 5-6 लाइंस पढ़नी पड़ रही हैं, 2 लाइन का क्वेश्चन है और 4 प्रॉपर टेक्स्ट हैं, जिसमें हर ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करा जा पा रहा, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, डिस्पाइट इट्स अ बेसिक फैक्ट। काउंट बढ़ गया, टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ने का मतलब है कि आप अब जो काम 30 मिनट में, पहले होता था ना, हम जब अपना पेपर देने आते थे, वी यूज्ड टू फिनिश केमिस्ट्री इन 25 मिनट्स, 20 मिनट्स, वो अब चैलेंजिंग होता जा रहा है, बिकॉज वही बचा हुआ टाइम मैं मैथ्स को देता था। अब अगर वही टाइम 40 मिनट्स या 45 मिनट्स केमिस्ट्री में हो गया, सिमिलरली 40-45 मिनट्स फिजिक्स में हो गया, फिजिक्स की स्टोरी अलग दिन बात करेंगे, भैया मैथ्स का टाइम कम हो गया, मैथ्स का टाइम कम हो गया तो ओवरऑल स्कोर पुल डाउन हो गया, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट ओवरऑल 99 परसेंटाइल स्कोर 2026 में कम हुआ, बिकॉज केमिस्ट्री ने जो हम एक्सपेक्ट करते थे स्पीड आ जाएगी, वो नहीं आई। तो हैवी काउंट, मॉडरेट और लाइट सिर्फ 9 रहे 25 क्वेश्चन में, विच इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। दूसरा बड़ा चेंज केमिस्ट्री में, मल्टी चैप्टर क्वेश्चंस आए, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं। अभी तक हम कैसे केमिस्ट्री को सोचते हैं, यार एक फॉर्मूला लगा दूंगा फिजिकल में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। केमिस्ट्री में एक मैकेनिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, वो सॉल्व कर दूंगा, जबकि मैकेनिज्म बेस्ड अभी भी बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, बट इंटरलिंकिंग केमिस्ट्री में बहुत हो रही है। जैसे कि अब तक अगर बच्चों ने नहीं दिया है, समझ में आया होगा, जीओसी में आखिर तक पूछते पूछते मूल कॉन्सेप्ट घुसाड़ देंगे, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, सो कॉन्सेप्ट ए, कॉन्सेप्ट बी मिला के एक सिंगल क्वेश्चन बनाया जा रहा है। एंड हैविंग सेड दैट, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं है। एडवांस में क्या होता है ना बच्चों, यही चीज काफी डिफिकल्ट हो जाती है आप लोगों के लिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स इजी, बट are you preparing according to that? So now the big question lies, chemistry is not just about video lectures, it is about solving questions, it is solving more, and more importantly it is not difficult. अभी आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री डिफिकल्ट आ रही है, but what sort of questions you are practicing, how you practice becomes very important, especially the kind of questions that are coming now. Are you practicing them बच्चों? एक तो सॉल्व करना है। केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे पास तो सर 24 घंटे के लेक्चर है, मेरे पास तो 48 आवर के लेक्चर हैं। अरे यार, लेक्चर से कुछ नहीं होगा। टीचर आपके पास बहुत बढ़िया होंगे, आई एग्री टू इट, इन इंडिया वी हैव अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स यार, कमी कहाँ है। तो कोई फाइट की भी जरूरत नहीं है कि ये अच्छा टीचर है, वो सबके पास अच्छे टीचर्स हैं। किसी के पास बहुत अच्छा है, पर जिस लेवल पे आप हो मेरे हिसाब से आपके पास अच्छा टीचर अवेलेबल है। It is not about the amount of hours you have, it is about the number of questions you practice and their relevancy towards the kind of questions that are coming in the exam. ठीक है? So problem is not knowledge. केमिस्ट्री में आप नॉलेज की वजह से नहीं फंसोगे। नॉलेज कहां से गेन होती है? वीडियो देखने से। मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। Don't go for it. Right? Accuracy under time pressure. Now this is something which you don't practice at all. अभी मैं 2 लेवल और आगे बढ़ गया हूं। पहला लेवल था आपका वीडियो लेक्चर देखना नॉलेज गैप के लिए, ये है एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई करो, आता भी है। मैं इसमें एक लेयर स्पेशल डाल रहा हूं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं। और तीसरा, बच्चों आप हो सकता है असाइनमेंट में सॉल्व कर पा रहे हो पर पेपर में नहीं कर पा रहे, क्योंकि टाइम का घंटा जो है आप टेबल पे रख के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इसीलिए बोला जाता है टेस्ट आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो व्हाट टू सॉल्व, इस पे क्लैरिटी ले लेते हैं थोड़ी सी। सो व्हाट टू सॉल्व सिंपल है, फिनिश जेईई मेंस PYQ स्पेशली लास्ट 3 इयर्स। अब 2026 के मैं दूं या ना दूं वो एक इशू है।
है ना, क्योंकि मैं उनको मॉक टेस्ट की तरह देना चाहता हूं। तो आप एक काम करो, या तो अप्रैल के शिफ्ट के दे दो या आप जनवरी शिफ्ट के दे दो, और रिमेनिंग को मैं अपना पेपर के तरीके से दे दूंगा। फिनिश एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, क्योंकि डेटाबेस फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी की हर टेबल का आपको खुद सोचना है कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड ऑर्डर की बोलते हैं ना कि याद होनी चाहिए, लेंथ याद होनी चाहिए, अगर वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है पूछेंगे वो लोग। फिर नीट और एम्स की केमिस्ट्री के पीवाईक्यू, क्योंकि काफी हद तक यू विल फाइंड द पैटर्न इज मैचिंग फॉर जेईई मेन एंड नीट, एंड आई फील ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अब नीट भी ऑनलाइन हो रहा है, राइट, हो सकता है सरकार एक ही पेपर बना दे, ठीक है। तो प्लीज सॉल्व दीज टू बकेट्स आफ्टर योर मॉड्यूल खत्म करें, पर ये जरूर करें, नहीं तो अटक जाएंगे। मैं ये चीज दिखा सकता हूं तुम्हें, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर, वेयर यू शुड प्रैक्टिस। हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास है, आप कर रहे हो कि नहीं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तुम लोगों के पास क्या है क्वेश्चन सॉल्विंग का, वो है मार्क्स एप्लीकेशन। अब मार्क्स पे आपको यूज कैसे करना है, जो केमिस्ट्री की मैंने बात करी, आप चाहो चैप्टर वाइज पे। इनफैक्ट यू विल नोटिस वी हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग सुपर रेलिवेंट डिजिटल बुक्स फॉर यू। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक फंडामेंटल, भाई आप एडवांस में भी फंडामेंटल तो करोगे, जबकि ये टारगेट है जेईई मेन के बेसिक फंडामेंटल पे हम लोगों ने किताब बनाई है। अगर आप देखोगे तो ये वही ऑर्डर में किताब आपको जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर मिल जाएगी, विच यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस। आप कहते हो ना दूसरी किताबों में बहुत ज्यादा, पर आ जाओ उससे पहले आप जेईई मेन पे आओ, केमिस्ट्री पे आइए। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे कि सर हम जीओसी देखें, जीओसी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 484 क्वेश्चन हैं, सारे नहीं करने तो आप टॉपिक वाइज कर लो। मैथोनगो ने आपको मार्क्स ऐप के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी दे दिया। नाउ यू कैन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज जैसे जैसे मैंने पढ़ा है ना, जो जो आप चैप्टर कर रहे हो। बट आप चाहते हो मैं बिग आसान मीडियम या टफ लेवल करूं, मैं मस्ट डू करना चाहता हूं, मैं वो 500 नहीं करना चाहता, मैं उनको सिंप्लीफाई करके जो मस्ट डू क्वेश्चन है वही करना चाहता हूं, वो हमने आप लोगों के लिए अरेंज कर दिए। बट अभी अगर आप देखो ऑल प्रीवियस ईयर में आप फिल्टर लगा सकते हो, कौन सा, कि मुझे ईयर वाइज करने हैं, ठीक है, मुझे ईयर वाइज करने हैं, मुझे 2025 मैं 2025 के ही क्वेश्चन देखना चाहता हूं, तो आपके पास 2025 के ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। प्रैक्टिस करो ना इनको। कब करोगे, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है ऑलमोस्ट, आप देखो। डिफिकल्टी वाइज देखना चाहते हो तो डिफिकल्टी का भी फिल्टर लगा दो कि सर मैं डिफिकल्टी देखना चाह रहा हूं, या फिर मैं देखो क्विक फिल्टर्स में लास्ट ईयर का, लास्ट 3 ईयर का, इस तरीके से। फिर मैं कहता हूं कि सर मुझे सिर्फ टफ क्वेश्चंस देखने हैं, आप कहते हो मैंने ये चैप्टर प्रिपेयर कर लिया था सर, आई वांट टू जस्ट सी द टफ क्वेश्चंस, तो आप टफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, गो थ्रू देम, solve them multiple times, but we have given you each and everything बच्चों which is required। अगर आप देखो तो हम कहते हैं कि टॉप अगर ये कर लेते हो आप, है ना, ये वाले 43 जो क्वेश्चंस आए हैं, इसमें क्या टारगेट था, टू कवर द एंटायर पेरिफेरी और द क्राइटेरिया और द रेंज ऑफ क्वेश्चन दैट केम इन जीओसी इन द लास्ट 2-3 years, वो हमने यहां तुम्हें कवर करके दे दिया। तो प्रैक्टिस जब तक आप ये बकेट में नहीं करेंगे तब तक यू विल नॉट रियलाइज दैट व्हाट यू गाइस आर डूइंग। अगर आपके पास क्वेश्चंस की कमी फील हो रही है, मैं आ जाओ और दिखाता हूं, मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी करनी है, आ जाओ एनसीईआरटी में नीचे आइए थोड़ा सा, एनसीईआरटी टूल बॉक्स करके एक चीज है, आप एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चंस विच आर देयर इन द बैक प्रॉब्लम्स। आप कहते हो सर मुझे और करनी है, आपके पास एक और ऑप्शन आएगी यहां पर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, जो कि नीट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, पर हमने जैसे डायग्राम या टेबल से सवाल बनते हैं केमिस्ट्री में, हमने वो भी बना के तुम्हारे लिए दे दिया। जैसे जीओसी में या फिर इसमें मेरे ख्याल से बॉन्डिंग में बहुत अच्छे सवाल बनेंगे, है ना। बॉन्डिंग में देखो ये सेट था, ये सेट, इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिए, अब प्रैक्टिस कर लो। हर टेबल एनसीईआरटी की वी हैव कवर्ड and we have given you questions to practice. Now this is the point बच्चों where you have to take initiative and start practicing. If you will not practice, result नहीं बनेगा ना यार, है ना। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एनटी अभ्यास आपके पास है, ये 2 रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, नहीं है ये बेस्ट रिसोर्स। वी आर पुटिंग अप अनदर बुक ऑन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री वेरी सून। तो आपको एक तरीके से एक रिलेवेंट मटेरियल एक जगह मिल रहा है, जाइए प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम फ्रीली अवेलेबल है उसके अंदर। बट आई वुड जस्ट स्ट्रेस ऑन वन मोर थिंग, सॉल्व मोर नॉट रीड मोर। केमिस्ट्री इज नो लॉन्गर जस्ट रीडिंग, रीडिंग से नंबर नहीं बनेंगे। तो ये एक वो सब्जेक्ट है जो तुम्हारा 99 परसेंटाइल बड़े आराम से अचीव करा सकता है अगर आप मेहनत करना शुरू कर दें। और मुझे 70 मिनिमम चाहिए तुम लोगों के, लिखो ये, कमिट करो, सर आई गिव यू अ गारंटी, आई विल यूज अ मार्क्स ऐप नाउ रेगुलरली एंड गेट 70+
एट जनवरी अटेम्प्ट इन केमिस्ट्री अलोन। कमिट करो, लिखो। जब तक लिखोगे नहीं, आप जब लिख देते हो ना कुछ, तो ये दिमाग में ना एक इम्प्रिंट बन जाता है कि मैंने किसी को कमिटमेंट दे दी। वो कहीं ना कहीं आपको याद दिलाता रहेगा कि देख तूने ये बात बोल दी है, करना है। तो अब करना है तो बस करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस।